दानवीर कर्ण के थे 10 पुत्र। युद्ध के बाद एक बचा था जीवित। महाभारत काल में अविवाहित कुंती को सूर्यदेव की कृपा से दिव्य कवच कुंडलों से युक्त एक पुत्र जन्मा था, जिसका नाम था कर्ण। कुंती ने कर्ण को त्याग दिया था। बाद में कर्ण को अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाला था, इसलिए कर्ण राधेय कहलाया। महाभारत ग्रंथ में कर्ण की पूरी कथा है, जिसमें कर्ण के 10 पुत्र का भी जिक्र है। आज हम आपको कर्ण के उन्हीं 10 पुत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात कर्ण के 10 पुत्रों में से केवल एक ही बचा था। ऐसा माना जाता है कि वृषकेतु, जो कर्ण का पुत्र था, वो धरती पर रहने वाला एकमात्र ऐसा मनुष्य था जिसे ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नि और वायुस्त्र के उपयोग की समझ थी। उसके वध के पश्चात इन सभी अस्त्रों का ज्ञान भी पृथ्वी से चला गया। महाभारत की कहानी बहुत विस्तृत और रोचक है। हालांकि यह वो ग्रंथ है जिसे घर परिवार में रखने की मनाही है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का घर में होना कलह को और बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी इससे जुड़ी जब कोई कथा या कहानी हमारे सामने आती है तो उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। हम सभी ये जानते हैं कि महाभारत की कहानी 2 परिवारों, चचेरे भाइयों के बीच लालच और झगड़े की लड़ाई है। ये कुरुक्षेत्र के उस भयंकर युद्ध पर भी आधारित है जिसे इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। इतना भयानक कि उसके कारण आज भी वहाँ की मिट्टी का रंग लाल है। लेकिन इस कथा में एक ऐसा पात्र था जिसके विषय में बहुत ही कम पढ़ा गया है और जाना गया है। कर्ण, जिसे एक महान योद्धा कहा गया है, दानवीर कर्ण कहा गया। दुर्योधन की हर भूल को जानने और समझने के बावजूद केवल अपनी दोस्ती का फर्ज अदा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए धनुर्वीर के नाम से भी जाना गया। लेकिन कर्ण के निजी जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं। द्रौपदी ने जब कर्ण के विवाह प्रस्ताव को ठुकराया, उसके बाद कर्ण ने किससे विवाह किया भी या नहीं, इस लेख में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देंगे। द्रौपदी ने जब कर्ण के विवाह को प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तब उसके बाद कर्ण ने 2 बार विवाह किया था। सुप्रिया और वृषाली से हुआ था। वृषाली कर्ण की पहली पत्नी थी, जो एक सारथी की बेटी थी, जबकि सुप्रिया दुर्योधन की पत्नी भानुमति की दोस्त थी। ऐसा कहा जाता है दोनों पत्नियों से कर्ण की 10 संतानें हुई, जिनमें से 9 ने युद्ध में भयावहता देखी और मारे गए। वृषाली से कर्ण के 8 बेटे थे, जिनमें से सभी ने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में भाग लिया था। वे पांडवों द्वारा मारे गए थे। उनका सबसे छोटा पुत्र वृषकेतु मात्र ऐसा व्यक्ति था जो युद्ध की भयावहता से बच गया था। सबसे बड़े वृषसेन को अर्जुन ने कर्ण की आंखों के सामने मारा था, जबकि सबसे छोटे प्रसेन को सात्यकी ने मार डाला। दूसरे पुत्र कृतसेन, तीसरे पुत्र सत्यसेन और चौथे पुत्र सुषेण की नकुल ने हत्या कर दी। अर्जुन ने कर्ण के 5वें और 6ठे पुत्र शत्रुंजय और द्युपता को भी मार डाला, और 7वीं जन्मी बाण सेना को भीम ने कुरुक्षेत्र युद्ध में मार डाला था। वे सभी कर्ण और विशाली के पुत्र हुए थे। माता पिता दोनों को बहुत पीड़ा हुई। कर्ण अर्जुन द्वारा मारा गया था। वृषाली ने सती होने का विकल्प चुना, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वो चिता पर बैठ गई थी। हालांकि इतिहास का इस बात पर एकमत नहीं है कि वृषकेतु कर्ण और विशाली की ही संतान थी। ऐसा भी कर्ण का विवाह भी एक क्षत्रिय महिला पुकेया की राजकुमारी उरुवी से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वो कर्ण की वास्तविक दूसरी पत्नी थी। वृषकेतु उसका पुत्र भी हो सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद वृषकेतु सब कुछ हार गया था। जब अर्जुन को यह पता चला कि कर्ण उसका ज्येष्ठ भाई था, तब उसने उनकी अंतिम निशानी वृषकेतु की हर संभव सहायता की।
वो उसका सबसे बड़ा सहयोगी बना। वृषकेतु कृष्ण और अर्जुन का सबसे प्रिय था। ऐसा माना जाता है कि वृषकेतु ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नि और वायुस्त्र के उपयोग को समझने और जानने वाला पृथ्वी पर अंतिम प्राणी था। कृष्ण ने उन्हें समझाया है कि इस मूल्यवान विनाश योग्य जानकारी को किसी के साथ साझा न करें। वृषकेतु ने अर्जुन के साथ मिलकर कई युद्धों में भाग लिया। अंत में वो अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन के हाथों मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ ही अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान भी नष्ट हो गया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कर्ण के 10 पुत्रों के बारे में, जो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से सुनी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।